हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। और आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हैज़ हैव हैड का यूज़। तो हैज़ और हैव हैड कहाँ पर लगता है वो भी हम जानेंगे और किन मिस्टेक्स से हमें बचना चाहिए इसमें। तो आइए सीखते हैं। हैज़ हैव और हैड का यूज़। तो हैज़ क्या है, इनके मीनिंग क्या है। टेंसेस में ये पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। हम इसका प्रयोग नॉन एक्शन के रूप में करेंगे, यानी कि जहाँ पर कोई कार्य ना हो रहा हो, कोई क्रिया ना हो रही हो, वहाँ पर ये अपना एक मीनिंग रखते हैं, हैज़ हैव और हैड। तो इनका मीनिंग क्या है। हैज़ का मीनिंग है कि कोई वस्तु हमारे पास में है या वह कोई व्यक्ति उस वस्तु को रखता है अपने पास, जैसे मेरे पास पेन है तो ऐसे में। तो ये लगता कहाँ पर है, तो हैज़ और हैव जो है आपके प्रेजेंट के साथ लगेंगे, और हैज़ जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। और हैव जो है उसका मीनिंग भी वही होता है, पास है, हमारे पास कोई चीज़ है या हम उस वस्तु को रखते हैं। मगर ये जो लगता है कब लगता है, जब सब्जेक्ट जो हमारा है यानी जो हमारा करता है वो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा के साथ में ये लगता है। और जो हैड है वो पास्ट के साथ लगता है, यानी कि हमारे पास था, जैसे मेरे पास पेन था, मेरे पास कुत्ता था, तो वहाँ पर हम हैड का यूज़ करते हैं। और हैड जो है वो सभी के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आई हो, ही हो, शी हो, सभी के साथ वो लगेगा क्योंकि वो पास्ट में लगेगा। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए कुछ सेंटेंसेस में इसका यूज़ करेंगे और उन सेंटेंसेस को बना के देखेंगे जिससे कि हमसे फिर गलती इसके बारे में ना हो। तो आइए इसको भी सीख लेते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके बारे में हम इनको सीखेंगे बनाना। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास पेन है। तो यानी मैं कोई चीज़ रखता हूँ तो हमें एक आइडिया आना चाहिए कि अच्छा कोई चीज़ है तो हम वहाँ हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे। मगर यहाँ है आ गया, मेरे पास एक पेन है, यानी हैज़ और हैव में से एक कोई लगेगा। तो इसको हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास का क्या हो गया, आई। और आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ मैंने आपको अभी बताया था कि आई के साथ लगेगा हैव। तो आई हैव ए पेन। तो ये यहाँ पर बन गया कि आई के साथ क्या लग गया, हैव लग गया। हमारे पास कुछ चीज़ है तो वहाँ पर हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे। नीता के पास एक गुड़िया है तो यहाँ पर हम बना देते हैं नीता एक सिंगुलर नाउन है और प्रेजेंट टेंस भी है, यानी है आ रहा है। तो यहाँ पर हमें हैज़ लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता है। तो नीता हैज़ ए डॉल, ये हो गया। थर्ड सेंटेंस है, उसके पास एक बैग है। उसके पास यानी कि अब यहाँ पर पहले तो ही लगा देंगे उसके पास के लिए, उसके के लिए ही लग गया। और फिर उसके बाद है आ रहा है यानी वो प्रेजेंट है, तो ही के साथ हमारे को क्या लगाना है, हैज़। तो ही हैज़ और फिर क्या लग गया, बैग, ही हैज़ ए बैग। फोर्थ सेंटेंस है, हमारे पास पतंगे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका जो सब्जेक्ट है वो लगा देते हैं वी, और वी के साथ क्या है आ रहा है। तो हैज़ हैव में से एक हमें लगाना है, तो वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो वी हैव काइट्स, वी हैव काइट्स हो गया। उनके पास गाय है, उनके पास गाय है, तो उनके का क्या हो गया सब्जेक्ट, दे। और दे के साथ क्या लगेगा, है आ रहा है, हैज़ हैव में से हमें चूज करना है यहाँ पर। तो दे के साथ क्या लग गया, हैव लगेगा। तो दे हैव ए काव, उनके पास गाय है। यहाँ पर 7 सेंटेंस है, 6 सेंटेंस सॉरी। मेरे पास किताब थी, तो मेरे पास का क्या हो गया, मेरे क्या हो गया, आई। और फिर हमें देखना है कि ये प्रेजेंट है या ये पास्ट है। तो यहाँ पर थी आ रहा है, तो थी का हमें यहाँ पर फिर क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा। तो आई हैड, मेरे पास किताब थी, तो आई हैड ए बुक। तो यहाँ पर हमने हैड लगाया क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस था।
अब 7 सेंटेंस है, अजय के पास कुर्सी थी, तो अजय, पहले तो अजय लगा दीजिए, सब्जेक्ट हो गया अजय, तो अजय के पास थी आ गया, पास्ट आ गया तो हैड आएगा। अजय हैड ए चेयर, अजय हैड ए चेयर, 7 सेंटेंस हो गया। उसे कल बुखार था, तो उसे कल बुखार था तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ही आ गया उसे का, और उसके बाद था आ रहा है, तो यहाँ पर हमें हैड लगाना होगा क्योंकि पास्ट है। तो ही हैड फीवर, बुखार, ही हैड फीवर। तो यहाँ पर हमने कुछ ये सिंपल सेंटेंसेस देखे हैज़ हैव हैड के। अब हैज़ हैव हैड को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी बना के देखेंगे, जिससे हमें ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए इनका यूज़। हैज़ हैव हैड का यूज़ बोलने में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम बोल देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ थी या हमारे पास ये चीज़ है। तो अब इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बना के देख लेते हैं, जिससे कि सारी मिस्टेक्स ही हमसे ना हो, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। आइए सीखते हैं इसको भी। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि नेगेटिव में हम यहाँ पर टेंसेस में हम नॉट का यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव हैड में हम नो का यूज़ करेंगे। उससे आपको समझ में आएगा कि वो सेंटेंस फिर परफेक्ट बन जाएगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें थोड़ा सा बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम नो का यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ नहीं करेंगे हैज़ हैव हैड के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे पास कुत्ता नहीं था, तो ये मेरे का पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम आई, और था आ गया तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, हैड। आई हैड नो डॉग, तो यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा हो गया, मेरे पास कुत्ता नहीं था, आई हैड नो डॉग। सेकेंड सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास लाल पेन है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हैज़ हैव हैड है वो हमें पहले लगाना है। तो पहले हम सेंटेंस को देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पास, ये सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे, तुम्हारे का क्या हो गया, यू हो गया, और यू के साथ क्या लगता है भी आ रहा है, यानी हम यहाँ पर लगाएंगे हैव। यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें हैव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया हैव, और उसके बाद लगाते हैं हम जो सब्जेक्ट होता है। तो हैव यू ए, फिर रेड पेन। थर्ड सेंटेंस है, उसके पास मकान नहीं है, तो उसके का पहले हम यहाँ पर लगाएंगे ही आएगा, और ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर लगाएंगे ही के साथ हैज़। ही हैज़ नो होम, क्या रवि के पास बाइक है, और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है वाला है, यानी हमें हैज़ हैव का यूज़ करना है। तो हैज़ हैव में से पहले हमें कोई एक लगाना है, तो क्या लगाएंगे, रवि है, तो रवि सिंगुलर नाउन है, तो पहले ही हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हैज़ लगाएंगे। तो हैज़ और उसके बाद सब्जेक्ट, तो हैज़ रवि ए बाइक। नेक्स्ट सेंटेंस 5th नंबर, हमारे पास किताब नहीं है आ रहा है, तो पहले तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, और फिर हमें पता लग गया प्रेजेंट का हैज़ हैव में से हमें एक लगाना है, और वी के साथ क्या लगेगा, हैव। वी हैव नो बुक। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, रानी के पास बैग नहीं है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव नहीं है, यानी पर्सनवाचक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रानी, यहाँ हमने रानी ले लिया, और रानी क्योंकि प्रेजेंट है तो रानी के साथ क्या लगेगा, हैज़ हैव में से हैज़ लगेगा। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। तो रानी हैज़ नो बैग। 7 नंबर सेंटेंस में, क्या उसके पास रुमाल था, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव में हमें पहले देख लेना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, उसके पास, यानी ही। तो ही है और इंटरोगेटिव है और पास्ट भी है, तो हैड ही आएगा इसमें, हैज़ हैव का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हैड ही, और यहाँ पर क्या है, रुमाल, तो हैड ही ए हैंकी, HANKY। तो हैड ही ए हैंकी, क्या उसके पास रुमाल था, पास्ट है।
नेक्स्ट सेंटेंस है 8, क्या अनिल के पास स्कूटर था? तो पास्ट है और इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो हैड और फिर सब्जेक्ट अनिल ए स्कूटर। तो स्टूडेंट्स ये थे हैज़ हैव हैड के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंसेस को भी बनाना सीखा, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमें ये पता होना चाहिए। बहुत ही इजी लेसन है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और आप कोई गलती हैज़ हैव हैड की नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कोई क्रिया नहीं है, बस यही होता है कि मेरे पास ये चीज़ थी या मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, या मेरे पास ये चीज़ है या मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ बहुत जल्दी इसी प्रकार के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।